Hello dear students, welcome to this Hindi class of 6th grade. Today we will start preparatory assignments in which we will study about that topics or that contents that you have to learn for your unit exams. So students, let's start. It's your first preparatory assignments. शब्दार्थ फर्स्ट है ध्येय। ध्येय क्या होता है? लक्ष्य। निज अपना, कठोर, वज्र, श्रेय, उत्तम। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये 3 असाइनमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करनी है जिनमें से आपको यूनिट टेस्ट के लिए एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि किसे महान बनाना चाहता है? आंसर है कवि अपने देश को महान बनाना चाहता है। हमने फर्स्ट चैप्टर रीड किया था, उसमें क्या बताया था कवि ने? ये सभी क्वेश्चन उसी पर ही बेस्ड है। सो सेकंड क्वेश्चन, कवि देश के लिए जीने मरने की बात क्यों कह रहा है? आंसर, कवि देश को आज़ाद करने के लिए जीने मरने की बात कह रहा है। कवि के अनुसार स्वर्ग कहाँ है? आंसर, कवि के अनुसार स्वर्ग हमारे भारतवर्ष में है। फोर्थ क्वेश्चन, जीवन एक समान कैसे बन सकता है? आंसर, जब सभी देशवासी एक साथ मिलकर आज़ादी के लिए तैयार हों तभी हमारा जीवन एक समान बन सकता है। तो इसमें क्या बताया है कि हमें देशवासियों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, उसी से सब सही हो जाता है। व्याकरण पाठ का फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाषा? मन के भावों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। जो हम बोलते हैं या फिर हम अपने भावों को लिखकर दूसरों को बताते हैं तो वो क्या हो जाती है? हमारी भाषा। सेकंड क्वेश्चन है, मौखिक भाषा की परिभाषा बताइए। मौखिक भाषा कौन सी होती है? मुख से बोलकर और कानों से सुनकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जो हम बोलते हैं उसको कौन सी होती है? मौखिक भाषा। हम उसको लिख नहीं सकते। जो लिखने वाली भाषा होती है वो कौन सी होती है? लिखित भाषा। यस। नाउ थर्ड क्वेश्चन, भाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए। भाषा क्या है? भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। हम जब आपस में बातचीत करते हैं तो वो क्या होती है? भाषा। भाषा को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। जब हम आपस में बात करते हैं, कुछ बातें हम बोलते हैं, कुछ हम सुनते हैं, तो वो क्या हो जाती है? हमारी भाषा। लिपि से क्या तात्पर्य है? भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। मीन्स जो हमारी हिंदी भाषा है हम उसको कैसे लिखते हैं? इंग्लिश की अपनी ही एक भाषा लिपि होती है। सभी लैंग्वेज की, सभी भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है, उसका लिखने का अलग अलग तरीका होता है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? जब हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, कुछ विचार हम बोलते हैं, कुछ हम सुनते हैं, दूसरे बोलते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा भाषा। भाषण भाषा का कौन सा रूप है? भाषण मीन्स हम उसमें क्या करते हैं? केवल बोलते हैं। भाषण हमारा बोलना है तो हमारी कौन सी भाषा होगी? वो मौखिक। भाषा के लिखने की विधि क्या हो जाती है? डैश कहलाती है लिपि। हमने ऊपर बताया लिपि क्या होता है? भाषा के लिखने का ढंग। ऐसे ही भाषा के लिखने की विधि क्या हो जाती है? लिपि कहलाती है। नेक्स्ट है, समाचार पत्र भाषा का डैश रूप है। समाचार पत्र क्या है? जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं, लिखित में होते हैं बस, तो वो कौन सा रूप है? लिखित। नेक्स्ट है, तमिल डैश की भाषा है। तमिल कहाँ की भाषा है? तमिल कहाँ पर बोली जाती है? तमिलनाडु में। सो तमिल तमिलनाडु की भाषा है।
नेक्स्ट है संस्कृत की लिपि डैश है। संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और संस्कृत के साथ साथ हिंदी की भी लिपि क्या है? देवनागरी। नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो अपोजिट होते हैं। देश विदेश, उषा निशा, दुश्मन दोस्त, शुद्ध अशुद्ध, समान असमान, स्वर्ग नर्क। तो ये हमारी क्या हुई? फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर योर यूनिट टेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।